नमस्कार दोस्तों। हम आज करनाल के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। यहाँ पे पिछले 10 दिन से एक नाट्य कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पंजाब विश्वविद्यालय के भारतीय रंगमंच विभाग के सहयोग से शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यशाला हो रही है, जिसमें तीसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के 42 बच्चे हिस्सेदारी कर रहे हैं। ये करीब 7 स्कूलों के 6-6 बच्चे हैं और बच्चों में कुछ उतार चढ़ाव कुछ ज़्यादा हुए हैं। बहुत ज़्यादा जो बच्चे हिस्सेदारी कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है इसको लेकर के। और जब जब भी नाटक होता है, जब जब कुछ नाट्य गतिविधियां होती हैं स्कूलों में, तो एक उत्साह का माहौल होता है और उससे भी कहीं ज्यादा उत्साह का माहौल इस कार्यशाला में देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि भारतीय रंगमंच विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हमारे साथ रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं और मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ कपिल मेहरवाल जी हैं, जो यूनिवर्सिटी के रंगमंच विभाग से के स्कॉलर हैं, और दूसरे साथी राजेश जी हैं जो कि विभाग के स्कॉलर हैं। और एक्सपर्ट्स के द्वारा इस तरह की नाट्य कार्यशाला के अनुभव होने लगे हैं, अब इस तरीके का चलने लगा है। लेकिन वो कार्यशालाएं कम होती हैं, लेकिन होना काफी महत्वपूर्ण है, हो रही है। ये कार्यशाला आज इसका समापन है और हमें जरूरी लगा कि इस कार्यशाला के एक्सपीरियंसेस पे बातचीत की जाए। जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो ट्रेनर हैं, उनके साथ। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातचीत में। और आप विभाग की तरफ से एक तरह से यहाँ आए हैं, कैसा महसूस हुआ करनाल में आगमन और बच्चों के बीच में काम करना, कैसा लगा? करनाल में आकर के सर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले दिन आपसे भेंट हुई, बड़ी अच्छी एनर्जी मिली। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सर भी रंगमंच की अच्छी जानकारी रखते हैं। सर शायद खुद रंगकर्मी भी हैं। सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई उस दिन बच्चों को, जो मुझे लगता है कि स्कूल में कम से कम स्कूल में एक टीचर को मालूम होना तो ज़रूरी है, जिसके माध्यम से पहुंच पाए आगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो विभाग है उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। साथ में यूनिवर्सिटी साथ में अपने जुड़ी है। हमारे जो एचओडी है उन्होंने इसकी बात की, विभाग ने बात की, आपस में मीटिंग्स हुई, तब जा कर के ये आज हम यहाँ आ पाए हैं। ठीक बात है। और बच्चों के लिए आए हैं और थिएटर के लिए आए हैं, ताकि बच्चे और थिएटर आपस में रूबरू हो सके। मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे खुद काफ़ी एज के बाद पता चला था कि थिएटर नाम की भी कोई चीज़ होती है और क्या होती है, जबकि हम बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं। देखिए ना, हमें पता नहीं हमारे पास हो रहा है। बिल्कुल। और सिनेमा देखते आ रहे हैं बचपन से, पर रास्ता नहीं पता कि कहाँ किस तरह जाना है। थिएटर इतना हरियाणा में उस लेवल तक नहीं होता है। कुछ सिटीज़ हैं जहाँ अच्छा हो रहा है, चंडीगढ़ में ठीक थिएटर होता है अब, और दिल्ली में अच्छा थिएटर होता है, मुंबई में, कोलकाता में रिचनेस है सब जगह। रीज़न क्योंकि थिएटर अपनी जगह बना रहा है धीरे धीरे, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में। और शिक्षा विभाग का भी एक अच्छी पहल मानता हूँ मैं कि स्कूलों तक लेकर के आए हैं। अपने हरियाणा में तो सिर्फ एक रोहतक के सुकवा को छोड़ दे तो कई थिएटर मुझे मालूम नहीं कहीं है। अगर होगा, आप लोगों को मालूम हो या कहीं हो तो अच्छी बात है। पर मैं चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में, जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना, कि स्कूलों तक थिएटर आए, फिर यूनिवर्सिटीज़ तक आए, कॉलेजेस तक आए, हर जगह थिएटर हो कम से कम एक सब्जेक्ट। क्योंकि शायद सर आप देख पाएंगे, हम तो 10 दिन से बच्चों के साथ हैं, तो हम तो डेली देख रहे हैं, और जो पहले दिन देखता है और आखिरी दिन देखता है, असली फ़र्क वो महसूस कर पाता है। अभी आप बच्चों को देखेंगे, जानेंगे क्या उनमें फ़र्क आए हैं। थिएटर आपको एक सब्जेक्ट ना होने के साथ साथ एक ज़िंदगी का रास्ता भी दिखाता है।
शायद मुझे सांस लेना तक थिएटर ने सिखाया है। हम सबको पता नहीं था, पहले हम गलत सांस ले रहे हैं, है ना। मुझे मेरे एक टीचर ने बताया कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब अंदर सांस जाती है, तो पेट बाहर की तरफ आता है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो पेट अंदर की तरफ आ जाए, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। बच्चे भी बहुत गलत करते हैं, हमने गलत किया है बहुत एक एज तक, शायद हमारे पेरेंट्स, हमारे साथी। तो ये इतनी छोटी सी बात है, सिर्फ सांस लेना, वो तक थिएटर ने सिखाया हमें। तो चलना, बोलना, खड़े होना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, बहुत कुछ सिखाते हैं, और बच्चों को बहुत जरूरत है। एक बात जो आपने कही कि हमारे आसपास नाटक होता है और आज नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य जब से सभ्य बना है तब से कुछ ना कुछ उसने मनोरंजन के तरीके निकाले हैं और रंगमंच होते रहे हैं, लेकिन इसका शिक्षा की मुख्य धारा में कभी इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। खास तौर से जो रंगमंच के संस्थान है, उसके अलावा जो संस्थान है, और खास तौर से उसमें भी स्कूली शिक्षा में इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। मुख्य धारा में जैसे विषय और विषय पढ़ाए जाते हैं, ये विषय कभी नहीं आया है। इसके कारण क्या मानते हैं आप? क्या लगता है कि कैसे ये काम हो सकता है कि ये भी एक विषय दिखाई दे, और ये क्योंकि बच्चों की रचनात्मकता को पंख देने में, उड़ान भरने में एक इसका बहुत बड़ा योगदान है। जी, पहले तो इसके आने का रास्ता जो मुझे थोड़ा दिख रहा है, अभी हमें उम्मीदें हैं, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं कि जैसे अभी पहल हो भी रही है कि हम यहाँ आए हैं, पहली बार करनाल में आए हैं। मुझे नहीं पता इससे पहले यहाँ कौन आया था या कितनी वर्कशॉप हुई होंगी, शायद गिनी चुनी कुछ वर्कशॉप्स हुई होंगी, पर ये जो पहल हुई है इसके थ्रू ही आ सकता है थिएटर। और जो अब तक स्कूल्स दूर रहे हैं थिएटर से, उसका कारण ये है कि हमारा, जैसे आपने शुरू से बात की ना, मैं भी शुरू से ही बात कर लेता हूँ कि थिएटर बहुत रिच रहा है इंडिया का, है ना। नाट्य शास्त्र सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है थिएटर का, पंचम वेद भी जिसको कहते हैं, है ना। उसमें बहुत कुछ है। पहले हमने देखा था राजा महाराजा, उस टाइम तक थिएटर होता था बहुत, हर एक राज्य का अपना अपना थिएटर होता था मनोरंजन के लिए और शिक्षा के लिए। असल में इसकी उत्पत्ति ही शिक्षा के लिए हुई थी। जो नाट्य वेद है ना, नाट्य शास्त्र, पंचम वेद जिसको बोलते हैं, उसका कारण ये था कि सभी लोग साक्षर नहीं थे, सभी लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे। आज भी मुझे नहीं लगता कि इतने लोग होंगे हमारे पास जो वेदों को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, ब्रह्मा से उन्होंने निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने, और जो अपने भरत मुनि हैं, ये मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। कई लोग मानते हैं कि उनके 100 शिष्यों ने लिखा है, कई लोग मानते हैं उसके 100 पुत्र थे, क्योंकि बहुत बड़ा वेद है, अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए। पांचों वेद जो हैं वो अपनी अहमियत रखते हैं, जिनमें से पांचवा वेद जो है वो चारों वेदों का एक निचोड़ है। हर एक वेद से इन्होंने कुछ कुछ लिया है, ठीक है। सामवेद से संगीत लिया है, ऐसे ही मतलब कहीं से टेक्स्ट लिया है, हर एक जगह से अलग अलग लिया है। तो वहां से चलता आ रहा है, और ये शिक्षा के लिए ही था कि लोगों तक जाए हमारे वेदों की जो शिक्षा है, जो वेद हमारे बताना चाहते हैं कि लोगों तक पहुंच जाए वो। उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश का एक इतिहास रहा है, आक्रमण बहुत हुए हैं, है ना। कभी किसी ने आक्रमण कर दिया, कभी मुगल आ गए, कभी अरब से कोई आ गया, ठीक है, कभी फिर अंग्रेज आ गए। तो धीरे धीरे इस तरह से हमारी जो विधा है लुप्त होती गई, कटती गई। पर थिएटर फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके, सरवाइव करके अपनी जगह बनाता रहा है, पीछे कहीं नहीं रहा है। तो पहले जैसे मुगलों के आक्रमण हुए, उधर से अफगानिस्तान से या फिर कहीं से भी आते थे आक्रमणकारी, उन्होंने क्या किया, हमारे बहुत से संस्थानों को जला दिया, लाइब्रेरीज को जला दिया, जैसा सबको पता है। मुझे लगता है कि इस तरह से नाट्य विधा के भी काफी टेक्स्ट, काफी लेख लुप्त हो गए हैं। नाट्यशास्त्र बहुत बाद में मिला है, अभी भी उम्मीदें हैं इस कुछ शायद से आगे भी कोई चैप्टर्स मिल जाएं। बहुत से नाटक हैं हमारे पुराने, भास के नाटक हैं, कालिदास के नाटक हैं, उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं, वो अभी तक मिल रहे हैं, कुछ सालों पहले तक मिले हैं, और उम्मीदें हैं कि और भी कुछ लिखे हमें मिल जाएं पुराने टाइम के। तो उसके बाद मुगलों ने अपने कल्चर थोप दिया, या फिर अपना कल्चर जो भी जाएगा अपना लेके आएगा, तो वो अपना कल्चर लेके आए। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे
उन्होंने इतने साल राज किया हमारे ऊपर, उन्होंने अपना कल्चर, फिर जो हमारी शिक्षा नीति थी शुरू में जो उन्होंने मॉडल दे दिया, उसके हिसाब से हम काफ़ी देर तक चलते रहे। ठीक है, उसके बाद जब सरकारों को समझ आई, होश आया, अपने आसपास देखा, और जब नाटक ने अपनी खुद जगह बनाई, जैसे पुराने कुछ टेक्स्ट मिल गए, तो उसके बाद सबको लगता है कि हाँ, ये विधा भी आगे जा सकती है। तो अभी शायद भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे थिएटर आ गए, वर्ल्ड में अपनी जगह का, हर जगह का अपना थिएटर है, क्योंकि ये मनोरंजन का एक साधन रहा है और साथ साथ ज्ञान का भी, क्रांतियों का भी रीज़न रहा है ये। क्रांतियों के टाइम पे थिएटर ने अपनी जगह बनाई है। तो ऐसे ही मुझे लगता है ये अपनी जगह इसने इस तरह से खोई है, और बनाने का रास्ता जो है वो मुझे लगता है कि अगर सरकार कर सकती है उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लोग तो, ऐसा मैं कभी गया नहीं, मैं 8 साल से थिएटर कर रहा हूँ, कहीं गया हूँ और लोगों को पसंद ना आया हो। थिएटर या कोई भी आर्ट फॉर्म में ऐसी विधा नहीं है कि लोगों को पसंद ना आए, लोग उससे टूट करके खुद को देखते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, बच्चों को मोटिवेशन आता है। इस तरह से ही मुझे लगता है कि इस बात से तो इत्तेफाक मैं नहीं रखता कि सब चीज़ों का कारण जो बाहरी हमले हैं उसका वो कारण बता दिया जाए। एक जो कारण मुझे नज़र आता है कि शिक्षा से बहुत बड़े हिस्से को हमारे जो सामाजिक व्यवस्था थी उसने वंचित रखा है। तो जो लुप्त होने का जो कारण है, एक बात तो यही मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि अभी पंचम वेद तो थिएटर के लोग ही कहते हैं जी। अभी आप किसी से पूछिए वेद कितने हैं, 4 ही वेद बताएंगे। जब हमारे शिक्षा शास्त्री और जो जिन्होंने वेदों की रचना की उन्होंने इसे वेद नहीं माना, तो क्यों नहीं माना? एक बात है ये, क्या इसमें एक चीज के लुप्त होने की वजह हम नहीं ढूंढ सकते हैं? ये भी तो एक कारण है, क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ, मतलब मैं सहमत हूँ आपकी बात से पूरा, क्योंकि एक चीज़ के लुप्त होने का एक कारण मुझे नहीं लगता कि हो सकता है ना, कि वो जितने लोग होंगे, अगर मेरे पास है थिएटर, मैं अभी थिएटर छोड़ देता हूँ तो उसका रीज़न कुछ और होगा, आप तक ना पहुँच पाने का रीज़न हो सकता है कुछ और हो सकता है एक और भी कारण हो जो आप बता रहे हैं, कि कुछ समाज के जो लोग हैं जो शायद इस विधा को आगे, क्योंकि सबको पता है कि थिएटर को बहुत टाइम तक अच्छा भी नहीं माना जाता था, एक सोशल स्टेटस के लिए, जी जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वही आप शायद कहना चाह रहे होंगे कहीं ना कहीं। अभी भी शायद पिछली कुछ पीढ़ियों तक, अभी तो थोड़ा ट्रेंड सिनेमा ने चेंज कर दिया है ना, स्टार बना दिया है, हर कोई रील्स बना रहा है आज के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं जो पिछली पीढ़ियां थी, सीधा प्रोफेशन को लेके सीधा ही गालियों की तरह यूज किया जाता था। जैसे कुछ कम्युनिटीज हैं, इनके नाम लेकर के एक्टर्स को, आर्टिस्ट को बोल दिया जाता था भांड मरासी, जो एक विधा भी हैं ये, उनको मतलब सीधा इस तरह से सटायर के तौर पे लिया जाएगा या फिर कटाक्ष के तौर पे लिया जाएगा, सीधा ही हम उस तरह से दरकिनार कर देंगे उसको कि क्या बनेगा, नचना बनेगा, नचनिया बनेगा, लड़के का रोल लड़की का। बहुत से रीजन है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अलग अलग रीजन होंगे, और इसके अलावा ऐसे भी बहुत रीजन होंगे जहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद कोई और वो रीजन और अच्छे से बता सके, पर जितनी मुझे लगता है मुझे समझ है उतना मैं बता पा रहा हूँ। और बहुत से कारण रहे हैं, बहुत से, हर एक, अभी भी करप्शन भी है कहीं ना कहीं, के थिएटर में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, कि चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं आगे तक ना। अभी कई बार कई लोग कहते हैं कि फंड्स नहीं है थिएटर में, हमें जो बताया गया शुरू में आते हैं कि पैसा नहीं है, तो क्यों आएगा कोई जब करियर ही नहीं दिखता? तो एक लुप्त होने का मुझे लगता है ये भी कारण है, लुप्त तो नहीं कहूंगा, एक पीछे चले जाने का, जहाँ एक था ना, बिल्कुल बिल्कुल सही, एक टाइम पे जहाँ थिएटर था और आज जहाँ है, वहां तक जाने का सफर। और मुझे लगता है कि बहुत से, फिर कह रहा हूँ कि हमले भी हुए और बहुत से समाज ने भी दबाया इसको, ठीक है, और इकोनॉमिकल कंडीशंस जो रही आर्टिस्ट की, कभी आपने सुना होगा कि बहुत से मतलब राजाओं की तरह रहती थी, अप्सराएं हो गई या फिर जो नृत्यांगनाएं होती थी राजा के दरबार में, उनका अपना महल होता था एक ना, वहां जाती थी, और वहां जो यहाँ तक आने का सफर है वो अलग अलग रहे हैं, है ना। तो वो शायद हम लोगों की पहल से ही, समाज की पहल से ही और आ सकता है कहीं ना कहीं आगे। स्कूली शिक्षा में
नाटक की जगह बने, थिएटर की जगह बने, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? सुझाव यही है, सबसे पहला स्टेप तो ये बहुत अच्छा है। मैं खुद मानता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मैं नहीं कहता कि एकदम से थिएटर को एज ए सब्जेक्ट ले आए। इस तरह की कुछ वर्कशॉप करवाई जाए, हर एक स्कूल में हो, चाहे वो किसी शहर का हो, चाहे किसी गाँव का हो, ठीक है? उससे बच्चे का विकास ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के पर काट दिए जाते हैं आई थिंक ना। अभी मुझे इन लोगों से मिलके लगा, ये जो टीचर हैं और जो अभी आज के ज़माने में टीचर हैं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ तक पहुँचे। मेरी उम्र 28 साल है। अभी आज से कुछ साल पहले मैं भी स्कूल में ही था, तो वहाँ पे मुझे इतनी फ्रीडम नहीं थी। मुझे इन लोगों को देख के लगा कि इतनी फ्रीडम दी जा रही है, बच्चों को सुना जा रहा है, ठीक है, समझा जा रहा है, साइकोलॉजी सब कुछ इन्वॉल्व कर लेता है ना थिएटर अपने आप में। तो बच्चों को सुनने की और असल में बोलने का स्पेस नहीं था हमारे पास, क्योंकि टीचर का व्यवहार ऐसा होता था। उस टाइम पे डंडे होते थे, आज मुझे स्कूल में कहीं डंडा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये भी रीज़न है कि थिएटर आपको समझ देता है, खासतौर पे सामने वाले को। आप किस तरह, मैं आपकी भावना, जैसे आपने कुछ बोला तो मैं उसको समझ पा रहा हूँ। पहले शायद मैं ना समझ पाता, पर इतनी सामने वाले के कैरेक्टर को, क्योंकि हम थिएटर में अलग अलग कैरेक्टर करते हैं ना, रोल करते हैं। मैंने स्टूडेंट का भी रोल किया है, मैंने 8 साल के बच्चे का भी रोल किया है, मैंने 68 साल के बुजुर्ग का भी रोल किया है। तो वो, अगर मैं सर की बात से एग्री कर पा रहा हूँ तो थिएटर की ही देन है। अगर मैं पहले वाला, जो थिएटर से पहले वाला कपिल होता है, वो होता तो शायद सीधा काट देता आपकी बात को कि नहीं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा। लेकिन एक सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया जो समझने की समझ देता है, वो थिएटर अपना काम बखूबी करता है। ऐसे ही बच्चों को अगर स्टूडेंट्स को समझ पाएंगे टीचर, उसके लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए थिएटर, वो उसमें हेल्प करेगा। मतलब ये कहने का मेरा, वो स्टूडेंट्स को बोलने की आज़ादी होगी, वो आज़ादी अभी भी मिल रही है, पर इनर जो बन गया है ना, एक कि एक रैपो की बजाय एक टैबू बन गया है कि टीचर है, टीचर आगे ऐसे हो जाते हैं बच्चे, ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। तो एक जो रिलेशन बिल्डिंग है, समझ है, टीचर की फीलिंग्स को बच्चे समझ पाएंगे आई थिंक, अगर थिएटर वो कर रहे हैं। बच्चों की फीलिंग्स को टीचर समझ पाते हैं, वो उसका एक्सपीरियंस है या फिर समाज की समझ है, जो एक्सपीरियंस ये अभी लेकर के बैठे हैं, थिएटर शायद बहुत जल्दी दे देता है ना, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर करते हैं हम, दूसरे के नज़रिए से चीज़ें देते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी हेल्पफुल रहेगा कि अपने कलीग को समझ पाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को समझ पाएंगे, साथियों को समझ पाएंगे। कई बार एक पेंसिल को लेकर के लड़ाई हो जाती है ना, जिसमें खुद को पता होता है कि मैं चोर हूँ, मैं गलत हूँ, पर स्टूडेंट नहीं पहुँच पाता वहाँ तक, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। थिएटर इन बैरियर्स को तोड़ता है। अगर मेरी गलती है तो मैं सर के सामने, कैमरा के सामने भी मानने को तैयार हूँ कि मेरी ये बातें गलत है, और ये चीज़ मुझे थिएटर ने सिखाई है। तो ये होगा, और कॉन्फिडेंस, मैं यहाँ कैमरा के सामने बोल पा रहा हूँ, सर के सामने बोल पा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स की भी अगर कुछ क्लिप्स ली जाए, हाँ, तो वो दिखाएंगे कि उन्होंने क्या सीखा है। उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे खड़ा होना, एक बात करना। सर स्टेटस में, एक स्टेटस गेम होता है कि वो स्टेटस में कहाँ है, उनसे किस लहजे से बात करना। तो ये सब चीज़ें थिएटर सिखाता है। मेमोरी, मतलब पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करना। पढ़ते हैं बच्चे, रखते हैं काफी तौर पर। थिएटर अपना सब्जेक्ट, अपनी रास्ता नहीं है, वो सबको लेकर के चलता है। थिएटर की कमाल की बात है, सबको साथ लेके चलता है। वो जियोग्राफी लेके चलेगा, वो आपकी साइंस लेके चलेगा, वो आपकी बायोलॉजी लेके चलेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ लेकर के चलेगा, मैथ्स लेके चलेगा, आपका नेचर को लेके चलेगा, टेक्स्ट को लेके चलेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबको साथ में लेके चलता है, ठीक है। उसमें बॉडी लैंग्वेज हो गया, साइकोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है जो आगे जा करके बच्चे समझेंगे, जब चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे। हम नाटक की शुरुआत ऐसे करते हैं कि टेक्स्ट उठाते हैं, एक कोई भी लेख है, कोई भी नाटक है, उसको उठाते हैं, उसको गहन अध्ययन करते हैं, बार बार उसके गो थ्रू होते हैं, उसको अपना बनाते हैं। स्टूडेंट मुझे लगता है किताबों को अपना नहीं बना पाते हैं आखिरी दिन तक। एक रिस्पेक्ट रहती है कुछ लोगों की, जैसे मेरा जो नेचर था कि किताबें खराब ना हो जाएं, है ना, उनको संभाल करके रख लेते हैं, जबकि वो हैं किस लिए, पढ़ने के लिए, है ना। पढ़ता नहीं था, मैं बहुत कम पढ़ता था, थिएटर ने मुझे पढ़ने की समझ दी है। मैं अपना एक्सपीरियंस ले लूँ तो, देखना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अपने पापा मम्मी, समाज, कोई भी, सुनना अपने साथी को। शायद बच्चे उतना सुनने की क्षमता नहीं रखते, पर थिएटर क्षमता देता है। अभी सर जैसे सुन रहे हैं, क्योंकि सर भी थिएटर से बिलोंग करते हैं। कई बार बात काटने की होती है, बहुत से एंकर्स को देखते हैं हम टीवी पे, साफ ही बोल दूं मैं, बात पटाख से कट जाती है, कोई भी डिबेट होती है, पर सर कितने तसल्ली से सुन रहे हैं, क्योंकि मैं इतना लंबा बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ना। और बहुत सारे आयाम खुलते हैं जब
प्रवाह के साथ हम बोलते हैं और बहुत जरूरी है ये। एक महत्वपूर्ण आपने जो बात कही है, एक बात जो आपने महत्वपूर्ण कही है, मैं उसको रेखांकित करना चाहता हूँ। थिएटर हर विषय को जगह देता है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या हर विषय थिएटर को जगह देता है?